जैसा रिश्ता। हाँ, धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। मैं ऐसे शब्द क्यों कह रही हूँ धीरे धीरे फीका पड़ रहा है? क्योंकि ये फीका था नहीं। आपका पति अब जो कम प्रेम कर रहा है आपसे, या प्रेम नहीं कर रहा, सब कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है, छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो मुझे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, ये रिश्ते के साथ मेरा दम घुट रहा है, अब मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। ये सारी सिचुएशन, ये जो अवस्था है, यह तुम्हारे जीवन में पहले नहीं थी। पहले तो प्रेम था, दीवानगी थी, तुम्हारे पीछे पीछे आता था, तुम्हें पसंद करके तुमसे शादी किया, सिर्फ गुण ही गुण नजर आते थे तुम्हारे भीतर उसे। तुम इतनी आकर्षक लगती थी, चंद्रमा भी फीका लगता था तुम्हारे सामने। तुम्हारी आवाज मीठी लगती थी, तुम्हारी वाणी में मधुरता लगती थी, तुम्हारा किया गया हर कार्य उसे भाता था, तुम्हारे भीतर गुण ही गुण नजर आते थे। कुछ पका के दे देती थी तो संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन समझकर उसे खाता था। ये क्या हो गया? ये कैसी हवा चली, ये कैसी लहर आई कि सब कुछ बिखर सा गया। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हुआ तो हुआ क्या, लग गई किसकी नजर मेरे रिश्ते को? सब कुछ बिखरता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। तुम बैठती हो उसके साथ, थोड़ा सा समय बिताने के लिए वो उठकर चला जाता है वहां से। तुम चाहती हो कि मैं थोड़ा समय बिताऊं, अपने हृदय की बात उसे कहूं, उसके मन को समझ सकूं, जैसे पहले हम साथ थे, हाथों में हाथ डाले। अब हाथों में हाथ डालना तो दूर की बात है, तुम्हारे साथ बैठकर एक कप चाय पीना भी गवारा नहीं है उसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम उठकर जाती क्यों नहीं? मैं जहाँ जाता हूँ तुम क्यों चली आती हो? तुम हटो मेरे सामने से, तुम्हें देखकर गुस्सा आता है मुझे। तुम अपने पिता के घर चली जाओ, तुम्हें तलाक दे दूंगा। गलती की मैंने तुमसे शादी करके। तुम्हारी जैसी लड़की से मैं बात भी नहीं करता, शादी दूर की बात है। अपनी गलती और आगे लेकर नहीं जाऊंगा, मैं इस रिश्ते को सुधारूंगा। इस तरह की बातें दिन रात सुनने को मिल रही है तुम्हें, और तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है कि आखिर अब मैं इस रिश्ते को कैसे बचाऊं, क्या करूं कि मैं थाम लूं इस रिश्ते को। सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, अजीब हालत हो गई है। तुम सवारो कि बिगाड़ो कि कैसे थामो इस रिश्ते को। आखिर तुम करो तो क्या करो कि ये रिश्ता खराब होता जा रहा है। यदि तुम्हारी भी हालत ऐसी ही है, ससुराल में कोई साथ नहीं दे रहा तुम्हारा, सास से कहती हो सास तुम्हारे अंदर ही 4 गलतियां निकाल बैठती है, और घर में किससे कहें? ससुर देवर ननद से क्या कहे कि मेरे और मेरे पति के बीच अनबन हो रही है और उसे संवार दो। ये रिश्ता इतना खूबसूरत है और इतना गोपनीय है कि इसमें बिगड़ती भी बात दोनों के बीच है और बनती भी बात दोनों के बीच है। कभी तुमने हो गई वेदना तुम्हारे मन में, तुम्हें ऐसा लगा कि मायके में मैं फोन करके बता दूं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुमने बता दिया, ये बात खुल गई और रिश्ता बद से बदतर हो गया। वो कहता है कि तुम बस अपने मायके लेकर चलती हो, वो कहता है कि तुम मेरी बातें अपने घर में बता देती हो, और तुम समझ नहीं पा रही हो कि इस सिचुएशन को मैं संवारूं कि संवरते संवरते और बिगड़ गया, मैं कैसे इसे संवारूं। जब हालात तुम्हारे काबू के बाहर हो जाएं, जब परिस्थितियां तुम्हारे काबू के बाहर हो जाएं, जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, ये रिश्ता टूटकर रहेगा, ये रिश्ता अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि जो देखना नहीं चाहता मुझे, जो क्षण भर के लिए मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो क्या रहेगा मेरे साथ, क्या साथ जन्म निभाएगा, क्या मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां लेगा और क्या करेगा वो मेरे साथ। तब ऐसी सिचुएशन में आज का मेरा बताया गया एक दिव्य प्रयोग, मैं कहती हूँ कि थोड़े से दूध को जूठा कर देना, एक मंत्र बोल देना। मेरा बताया गया यह क्रिया तुम दोनों के बीच आपसी प्रेम को दिन प्रतिदिन 2 गुना 4 गुना ना कर दे तो कहना वही पति जो तुम्हें देखना पसंद नहीं कर रहा, तुम्हारे पीछे गुलामों की तरह पीछे पीछे ना घूमे तो कहना वही पति दुनिया से लड़ जाएगा तुम्हारे लिए। सास भी बीच में आएगी ना, उसे भी वो समझा देगा, परंतु तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसा अद्भुत है, ऐसा दिव्य है, ऐसा चमत्कारिक है ये प्रयोग कि तुम दोनों के बीच प्रेम बढ़ता चला जाएगा,
अब दोनों दो से एक हो जाओगी। कब ये बेकार की बातें तुम्हारे रिश्ते से दूर निकल कर चली जाएगी और सब कुछ बहुत सुखमय हो जाएगा, सब कुछ बहुत आनंदमय हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बन गए हो, फाड़ कर फेंकेगा वो, हाथ थाम कर तुम्हें सम्मान के साथ ससुराल लेकर जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास के साथ करना। एक कटोरी ले लेना, शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार ही चुनना। मेरा बताया गया जो भी प्रयोग करो शुक्ल पक्ष में ही करना। देखो कृष्ण पक्ष में बताया गया प्रयोग थोड़ा देर से कार्य करता है, कभी कभी नहीं कार्य करता है, इसीलिए शुक्ल पक्ष में। एक कटोरी, छोटा सा पात्र, थोड़ा सा दूध, उबला हुआ दूध परंतु ठंडा। 2 लौंग ले लेना, लौंग को दूध में डाल देना। देखो एक लौंग का नाम अपने नाम पर रख देना, एक लौंग का नाम पति के नाम पर। और जब लौंग डाल रही हो दूध में तो नाम लेकर डालना, अपना नाम भी ले लेना, पति का नाम भी ले लेना। कटोरी में दूध रख लेना। शुक्रवार की रात्रि को बेड पर बैठ जाना, उत्तर दिशा की ओर चेहरा कर लेना। बिस्तर ना हो जमीन पर भी बैठ सकती हो, उत्तर दिशा की ओर, लेकिन अपने शयन कक्ष में। शुक्र जो होता है वो हमारा बेडरूम का ही स्वामी होता है। उत्तर दिशा की ओर चेहरा कर लेना, बैठ जाना, आंखें बंद करना, अनुभूति करना पति की, देखना उसे, सब कुछ ठीक है, मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे साथ चल रहा है, जीवन में हर कदम से कदम तुम्हारे साथ बढ़ा रहा है। ऐसी अच्छी सुख की अनुभूति करना। हुंकार भरना, ओम हूं, ओम हूं 7 बार। दूध की कटोरी लेना और थोड़ा सा जूठा कर देना, यानी थोड़ा सा दूध पी लेना, और जूठे दूध में इन दोनों लौंग को फूलने के लिए छोड़ देना। रात्रि भर रख देना अपने बेडरूम में ढककर किसी भी तरह से इस दूध को, और सो जाना। और अगले दिन शनिवार को इसमें से 1 लौंग निकालना। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे नाम वाला हो पति के नाम वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई है। 1 लौंग निकालना, धो लेना और रख लेना एक पुड़िया में बांधकर। और 1 लौंग और ये जो जूठा दूध है इसे किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना, पात्र धोकर रख देना। इस लौंग को पति के खाने में हर हाल में मिलाना है, या वो इस तरह से ही लौंग खा ले, चाहे तो उसे मिला दो किसी भी सब्जी में, किसी भी मीठे व्यंजन में, उसके चाय में, किसी भी चीज में मिलाकर वो तुम्हारे जूठे दूध में फूला हुआ यह 1 लौंग वह अवश्य खाए तो फिर देखो क्या प्रयोग होता है। पीछे ना घूमे, तुम्हारे दीवानों की तरह तुम्हारी हर बात सुनेगा, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाएगा। और ये जो प्रेम कम हो रहा है ना, सामंजस्य कम हो रहा है, ये 2 गुना 4 गुना रफ्तार से बढ़ने लगेगा। तुम्हारे वश में रहेगा तुम्हारा पति। अवश्य करें अपना अनुभव मेरे साथ, अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।